नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधु, प्रातःकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश की अद्भुत आसमानी बोल चल रहे हैं, जो कि शुद्धात्मा की दृष्टि कराते हैं। कल अपना 110 नंबर का बोल हो गया था, 110 तक हो गया था कि त्रिकाली का जोर नहीं तो क्षणिक शुभाशुभ भाव में पूरा का पूरा चला जाता है। क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगे, क्षणिक सुख आया तो त्रिकाली सुख मानने लगे। माने पर्याय में जो जो घटित होता है वो मुझ में घटित हुआ ऐसा मानने लगता है। और जो त्रिकाली में अपनापन हुआ तो क्षणिक पर्याय में जो योग्यता अनुसार होने वाली है वह हो, मैं उसमें नहीं खिसकता। यदि त्रिकाली में अपनापन हो गया तो फिर क्षणिक पर्याय में बाहर जो योग्यता अनुसार होने वाला है वो सहज हो जाता है, मैं उसमें नहीं खिसकता। सत्य तो यह है कि क्षणिक पर्यायों में हम अपने अस्तित्व को खोजते हैं, क्षणिक पर्याय में अपनी महानता मानते हैं, क्षणिक पर्याय में अपने को सुखी दुखी मानते हैं और समझते ये है कि मेरे अंदर ऐसा हो गया। क्योंकि यदि आत्मा में अपनत्व नहीं है, आत्मा में एकत्व नहीं है, तो उपयोग तो कहीं ना कहीं भागेगा ही। जहां एकत्व होगा वहां भागेगा। तो क्षणिक पर्यायों के प्रवाह में पूरा का पूरा बह जाता है ये जीव। इसलिए वैराग्य के नाम पर खेद का सेवन करता है, धर्म के नाम पर क्षणिक राग मिश्रित प्रसन्नता का सेवन करता है, जबकि वो है उदय जनित। स्वभाव से उसका कोई संबंध नहीं है, साता असाता के उदय में बह जाता है, क्षणिक हर्ष शोक को अपना हर्ष शोक मान लेता है।
देखिए 111 नंबर बोल चलेगा आज। बहुत अद्भुत बोल है। निर्विकल्प अनुभव होते ही ज्ञाता दृष्टा हो सकता है। सिर्फ ऐसे विकल्प से ज्ञाता मानकर होने वाला था सो हुआ, ऐसा मानकर समाधान में सुख मानता है। ये लो, तो निर्विकल्प अनुभव होते ही मैं ज्ञाता दृष्टा हो जाऊंगा, तो इसमें भी अनुभव की प्रधानता हुई, आत्मा की प्रधानता कहाँ होगी? वाणी सत्य बोल रहा है। ये प्रश्न तो जोर का है कि जोर कहाँ जा रहा है व्यक्ति का। या तो सविकल्प पे जाता है जोर या निर्विकल्पता पे जाता है जोर, और दोनों ही पर्याय हैं। निर्विकल्प अनुभव होने पर ही मैं ज्ञाता दृष्टा हो सकता हूं, ऐसा विकल्प से ज्ञाता मानकर होने वाला था सो हुआ, ऐसा मानकर समाधान में सुख मानता है। यद्यपि यह ज्ञान प्रधान शैली में बात सही है, लेकिन प्रश्न इसका है कि भाषा सही होने पर भी जोर किधर का है? जो होने वाला था सो हुआ, जो होने वाला था सो हुआ, ऐसा जोर रहता है। ये अद्भुत अद्भुत लाइन है, ये अद्भुत शैली है। इसके बगैर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि प्रकाश यदि कोई प्रथम बार पढ़े तो उसको समझ में ही नहीं आए कि बात क्या कह रहे हैं। ये तो हर चीज का निषेध कर देते हैं, ये तो हर चीज का निषेध कर देते हैं। तो क्या करें, क्या करें? बहिर्भावों को रखें क्या? पर्याय मूलता को रखें क्या? जिसके स्वीकारने पर अनंत काल से दुख पाया है, उसको बार बार कहने से लाभ क्या है? इसलिए पर्याय में ही जो होने वाला था सो हुआ, ऐसा सत्य वाक्य बोलने पर भी होने पर दृष्टि गई, त्रिकाली पर दृष्टि कहां गई? वह तो जैसा, बड़ा खतरनाक लिखा है, अघोरी मांस खाने में, सुअर भिष्टा खाने में, पतंगा दीपक में सुख मानता है, वैसा है। अपने स्वरूप में नहीं गया ना। जो अपने स्वरूप में नहीं गया तो कहीं ना कहीं सुख माना, तो पर्याय के समाधान में ही सुख मानने लगता है। निर्विकल्प अनुभव बिना धारणा में ठीक मानना, सुख मानना, ये कल्पना मात्र है। निर्विकल्प अनुभव तो हुआ नहीं, और निर्विकल्प अनुभव ज्ञायक के जोर से होता है। मैं निर्विकल्प कब होऊंगा, मैं निर्विकल्प कब होऊंगा, ऐसे विचार करने से निर्विकल्प नहीं होता। वो तो ज्ञान प्रधान शैली में, उपदेश बोध में ये कहा जाता है कि विकल्प संसार के कारण है। बात सही है, लेकिन विकल्पों को नाश करने की विधि क्या? कि निर्विकल्प हो जाऊं, ऐसा विकल्प करना। वो तो स्वरूप के जोर में अपने आप निर्विकल्प हो जाता है। स्वरूप के जोर में अपने आप जीव निर्विकल्प हो जाता है। भाषा कहने में आएगी ऐसी ग्रंथों में। निर्विकल्प अनुभव के बिना धारणा में ठीक मानना, धारणा में माने जो पढ़ रखा है, सुन रखा है, मस्तिष्क में स्थापित कर रखा है, बस उसी में ही ठीक मानता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वो धारणा किस काम की यदि ध्येय हाथ में नहीं आया तो। रास्ता बहुत ढंग से याद है किसी को गंगा जी जाने का, और बिल्कुल बिल्कुल सही सही धारणा है, लेकिन गंगा में स्नान नहीं किया
तो वो रास्ते पे, सही रास्ते पर भी जाने से क्या लाभ हुआ? या तो सीधा इधर की चोट है। ऐसी रस और ऐसी शैली हुए बिना भी इसमें आनंद नहीं आए द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा ही जोर रहता है, चलो जब तक अनुभव नहीं है स्वरूप का तब तक चलो निर्णय में के मार्ग में तो हैं, सदमार्ग में तो हैं, धारणा तो सही है, भावना तो सही है। उसको लगता है कि मैं चलो 14 सीढ़ी तो चढ़ लिया, कुछ सीढ़ी तो चढ़ गया, कुछ सीढ़ी बाकी, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ा, क्योंकि ये सीढ़ियां तो प्रायोगिक लब्धि में अनंत बार चढ़ गया। श्रीमद जी ने भी कहा है, बनारसी दास जी ने भी कहा है, इसलिए निर्विकल्प अनुभव के बिना धारणा में ठीक मानना, सुख मानना, यह तो कल्पना मात्र है। वास्तविक सुख नहीं है। थ्योरी को मस्तिष्क में कितनी भी घुमाओ, कितनी भी रटो, थ्योरी से विश्व में किसी को सुख मिला है आज तक? बल्कि मस्तिष्क भारी होता है, थकावट आती है। अनुभव पूर्वक किया गया ज्ञानाभ्यास आनंद की ऊर्जाएं प्रदान करता है, और जहां अनुभव नहीं है वो ज्ञानाभ्यास या अनुभव की सही चर्चा भी नहीं है, केवल धारणा 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 धारणा। एकत्रित करने की वृत्ति होती है ना जीव की, परिग्रह एकत्रित करने की, इसलिए वो जो लौकिक वृत्ति है वो इस मार्ग में डाइवर्जन हो जाती है। तो यहां भी इकट्ठा करने का भाव रहता है मस्तिष्क में जानकारियों को, लेकिन कहते हैं कि अनुभव के बिना तो सब कल्पना मात्र है, निर्विकल्प अनुभव के बिना। तो क्या अनुभव दो तरह के होते हैं क्या, सविकल्प और निर्विकल्प? कि नहीं, अनुभव तो निर्विकल्प ही होता है, वास्तविक सुख नहीं है। किसी ने आम नहीं चखा हो, रत्नागिरी का हापुस, और वो कितना भी पढ़ाए उसके बारे में, और कोई कितना भी पढ़े, निर्विकल्प अनुभव करना है ये तो विकल्प है ही। लेकिन ये ज्ञान प्रधान दृष्टि से कह रहे हैं सौगानी जी कि निर्विकल्प अनुभव तो निर्विकल्प स्वरूप की महिमा आते ही हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब तक निर्विकल्प अनुभव नहीं है तब तक पर्याय के कितने भी गीत गाओ और द्रव्य के भी कितने गीत गाओ, कल्पना मात्र है, ये कह रहे हैं। और अनुभव द्रव्य के जोर से होता है, भावना में तो भाषा ऐसी बोली जाएगी। बात चल रही थी आम के उदाहरण की, तो हम आम की कितनी भी थ्योरी पढ़ें, अमेरिका को नक्शे में देख लेने से क्या अमेरिका के भ्रमण का सुख मिल जाता है क्या? और यदि अकेले नक्शे में देखने से सुख मिल जाता हो तो दुनिया क्यों जाए, दुनिया में बाहर परिभ्रमण करने, तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों जाए, नक्शे में ही देख लेना। थ्योरी तो शब्द जंजाल है, ये बात अलग है कि शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जिसको परम ब्रह्म ख्याल में आ गया उसको शब्द ब्रह्म निमित्त कहा जाता है। जिसको परम ब्रह्म ख्याल में नहीं आया उसका शब्द ब्रह्म को केवल एक स्मृति का जाल है, बाग जाल है। इसे निर्विकल्प अनुभव बिना धारणा में ठीक मानना, धारणा माने स्मृति में सुख मानना, यह तो कल्पना मात्र है, वास्तविक सुख नहीं है। देखो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, सीधी स्वरूप की बात करते हैं।
पद्मनंदी पंच विशुद्धका में पद्मनंदी आचार्य ऐसा भी कहते हैं, जो इस शुद्धात्म स्वरूप की बात रुचि पूर्वक सुनता है वह निकट भव्य है। वो विषय अलग है और ये विषय अलग है, लेकिन रुचि है स्वरूप की तब तो सुन रहा है ना। तो सुनना महत्वपूर्ण रहा या रुचि महत्वपूर्ण रही? और रुचि में भी आर्टिफिशियल रुचि नहीं, स्वरूप की अधिकता है। तो स्वरूप की अधिकता की महिमा नहीं। कृत्रिम रूप से कोई धर्म ग्रहण कर भी नहीं सकता, वो हो भी ना सकेगा, धर्म ग्रहण हो भी नहीं सकेगा। कोई कृत्रिम रुचि पूर्वक आत्मा को ग्रहण करना चाहे, ये संभव नहीं है। कैसे संभव है? तृष्णा तो जगत की पड़ी है, तृष्णा तो परिवर्तन की है। जीव को पर्यायों के घटाटोप में सुबह से शाम तक रहता है। इसलिए एक बोल है, आगे पीछे आएगा, मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। ये केवल ज्ञान का संदेश है। ये समग्र सार आ गया द्वादशांग का इसमें। मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। अब 112 नंबर का छंद। ये सब बातें कहते हुए, बोलते हुए या पत्रों में लिखते हुए उनको अभिमान नहीं होता था। इसका श्रेय गुरुदेव श्री को देते थे। यही ज्ञानी का लक्षण है। आपने देखा गुरुदेव श्री के 9 हजार प्रवचनों में कहीं भी अहम नहीं झलकता। अब बात तो सही है कि पहले मति श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा धारणा में आता है, लेकिन याद रखना वो अनुभव ना हो तो धारणा कल्पना है। उसमें धारणा की महिमा नहीं है। धारणा भी, सविकल्प धारणा भी तब यथार्थ है कि उसमें एक स्वरूप की अधिकता हो। यदि धारणा की अधिकता हो जाए तो धारणा में ही रह जाए, निर्विकल्प अनुभव हो ही ना पाए। और वो यथार्थ धारणा भी तब कहलाती है कि जब अनुभव हो जाए। यदि अनुभव ना हो तो धारणा सच्ची धारणा नहीं। बैंड बाजे बजते रहें, बाराती खाना उड़ा जाएं और सब खर्च पानी हो जाए और दुल्हन ना मिले तो विवाह कहलाएगा क्या? इसलिए धारणा की पर्याय स्वयं स्वरूप में चली जाती है। एक सौ 12 नंबर बोल में गुरुदेव श्री की महिमा गाई है। मैं बात गुरुदेव श्री की कर रहा था कि 9 हजार प्रवचनों में गुरुदेव श्री के 45 वर्षों तक अजस्र धारा बही, वो भी अध्यात्म के घूंट को पीते हुए। कहीं भी अहम दिखाई नहीं देता, कहीं वाणी में किसी का तिरस्कार दिखाई नहीं देता, किसी को लघु कहने की बात दिखाई नहीं देती, अपने क्षयोपम ज्ञान की महिमा दिखाई नहीं देती। बल्कि गुरुदेव के वर्तमान में तो कोई गुरु था ही नहीं, स्वयं बुद्ध थे। पूर्व के संस्कार लेके आए और वर्तमान का तीव्र पुरुषार्थ था। फिर भी गादी पर ये बोलते हैं, 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर देव एम फरमाए छे, तू परमात्मा छे एम नक्की कर, तू परमात्मा छे एम निर्णय कर, तू परमात्मा छे ऐसा अनुभव कर। 100 तीर्थंकरों की हाजिरी में, इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकरों ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं कौन हूं कहने वाला? टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने के बाद कहते हैं कि ये तो, मैं तो असमान जाति रूप पर्याय है ये, जिसको टोडरमल कहते हैं। ये तो शाही शब्द रूप परिणमित हो गई। ये मैंने नहीं लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका।
अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, यह टीका हमने लिखी है, ऐसा मोह में मत नाचना। मोह में मत नाचना। कहीं ये ऐसा उनको भाव ही नहीं था कि मैं उपदेश कर रहा हूं गुरुदेव को। और ये नियम है, करुणा पूर्वक ज्ञानियों की जो धारा बहती है वो सम्यक ज्ञान में निमित्त होती है। उनके प्रवचनों में आकर कोई अपने को दीन अनुभव नहीं करता था। तो कहते पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्ट कर दिया, कमी नहीं है, सूक्ष्म पहलुओं का भी पूरा पूरा खुलासा किया है। गुरुदेव को श्रेय देते, ऐसा ही मार्ग है। इस सम्यक ज्ञान का अंग कहलाता है अनिन्नवाचार, गुरु नाम ना छिपाइए। सूर्य को छिपाकर प्रकाश की कल्पना नहीं की जा सकती। और आर्टिफिशियल जबरदस्ती भी नहीं कहना, मन में तो हो नहीं, ये लोगों को खुश करने के लिए या अपना समुदाय बनाने के लिए, जब जैसा अवसर देखा उसको मुख्य कर दिया। ये भावना हो तो और उल्टा बंद हो। सहज बात है। इसलिए गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्ट कर दिया कि कमी नहीं है, सूक्ष्म पहलुओं का पूरा पूरा खुलासा किया है। गुरुदेव के प्रवचन भाषण नहीं है, दिव्य ध्वनि जैसी लगती है। कहीं जनरंजन नहीं है, कहीं मनोरंजन नहीं है, किसी को प्रसन्न करने की बात नहीं है, किसी को नाराज करने की बात नहीं है, किसी को गिराना नहीं है, किसी का उठाना नहीं है, किसी की चापलूसी नहीं है, किसी से प्रयोजन सिद्धि की बात नहीं है। एक निरपेक्ष ज्ञाता। इसे सब स्पष्ट कर दिया। हमको तो सब तैयार माल मिला है, आराधना करना है, में कुछ खोजना ही नहीं है। भोजन बना हुआ तैयार है, केवल सेवन करना है। अब भोजन में ही शक है, अमृतमयी भोजन में ही संशय है कि इससे तृप्ति होगी या नहीं होगी, तो कोई क्या करे। इसलिए होनहार जागे बिना, काल लब्धि आए बिना व्यक्ति अमृत का भी सेवन नहीं कर पाता है। ये नियम है। घर में भंडार भरे रहें तो भी जिसको प्याज के खेत में रहने की आदत पड़ गई है, उसको गुलाब का फूल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको प्याज की ही बदबू चलती है शरीर के अंदर। बहुत मुश्किल है। सब गुरुदेव ने पूरा खुलासा कर दिया है। सत्य तो ये है, गुरुदेव का एक एक वचन इस काल में मुक्ति के लिए पर्याप्त है। सौगानी जी साहब ने कोई प्रवचन थोड़ी किए, वो तो ये तो साधर्मियों से चर्चा हुई और पत्र का उत्तर लिखते थे, उससे संकलित बोल हैं ये। और वो भी उनके जाने के बाद प्रकाशन हुआ है इस ग्रंथ का। उनको तो प्रसिद्धि की वांछा ही नहीं थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे जाने के बाद इन बोलों को पढ़ा जाएगा। होनहार जागे बिना नहीं हो सकता, लेकिन जिसे आत्मा की महिमा आती है उसकी होनहार नियम से आती है। होनहार पे बल देने से होनहार नहीं आती। जिसको स्वरूप की महिमा है उसको होनहार है ही। टोडरमल जी का प्रकरण पढ़ लेना, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तो उसमें काल लब्धि, होनहार, निमित्त को तो कह दिया। काल लब्धि, होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कह दिया। जिस काल में कार्य हो उसको काल लब्धि कहा,
और जो घटना घटी उसको होनहार कहा। ये कोई काल लब्धि और होनहार कोई ऐसे साधन नहीं है जिसको मैं एकत्रित करके कार्य की साधना कर लूं। कोटा से एक ट्रेन दिल्ली 5 घंटे में पहुंचती है, 6 घंटे में, 6 घंटे में। तो 6 घंटे द्वारा पहुंचती है या 6 घंटे में पहुंचती है? सुनना, ये बहुत तात्विक बात है। काल काल है, काल लब्धि अधिकरण है, साधन नहीं। माने काल के द्वारा कार्य नहीं होता, काल में कार्य होता है। दोनों में अंतर है। कोई काल लब्धि ऐसा साधन नहीं है जिसे मैं किसी से खरीद कर आत्म अनुभव कर लूं। इसलिए टोडरमल जी ने तो ऐसा कह दिया, काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं, और निमित्त है सो परद्रव्य है। निमित्त है सो परद्रव्य है, आत्मा उसका कर्ता हरता नहीं है। स्वभाव है वो त्रिकाली है, और पुरुषार्थ वो मेरा कार्य है। और वो क्या कार्य है मेरा? वो असली पुरुषार्थ क्या है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं यही पुरुषार्थ है। मैं किरण नहीं सूर्य हूं, ऐसा डिसीजन हुआ, ये सच्चे पुरुषार्थ है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरा का पूरा खुलासा किया है। ये तो धन्य घड़ी में, धन्य भाग्य में, बताते कोई नवनीत भाई जी थे, उनको गुरुदेव श्री के प्रवचन को रिकॉर्ड करने का भाव आया और चुपचाप अकेले में करते थे। गुरुदेव को शायद ज्ञात था या नहीं था। लोग उन्हें उपेक्षा भरी दृष्टि से देखते थे कि ये क्या करता रहता है। उस जमाने में ऐसे बड़े बड़े गोल वो सीढ़ियाँ चलती थी, रिकॉर्डर काले काले। उस जमाने में रिकॉर्ड होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। आज तो घर घर में फोटोग्राफर बैठा है। किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन पंचम काल के अंत तक जिन धर्म रहना है ना, तो जिन धर्म रहेगा तो जिन श्रुत भी रहेगा, क्योंकि जिन श्रुत के आधार से ही तो धर्म रहेगा, और जिन श्रुत को बताने वाले ज्ञानी महात्मा भी रहेंगे। ऐसे ही नहीं सूख जाएगी ये भगवान की नदी। देखिए 113 नंबर का बोल, योग्यता हो तो सुनते ही सीधे अंदर में उतर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी उनकी काल लब्धि। अंदर की महिमा आई तो अंतर में उतर जाते हैं, तो उसकी काल लब्धि कहलाई। अगर काल लब्धि पर दृष्टि करता रहे तो उसकी काल लब्धि आई नहीं है। अच्छा, घर में आप देखिए, हम जगत में लौकिक कार्य करते हैं। मान लो हम भूखे हैं और हम भोजन करते हैं, तो वहां हम काल देखते हैं कि मेरी काल लब्धि भूख मिटने की आई या नहीं आई। वह पुरुषार्थ करके व्यक्ति भोजन करता है तो सच्चे सुख की वांछा हो, जगत से थक गया हो तो अंदर जाए ही जाए, और उसकी काल लब्धि भी आ गई। जैसे स्वरूप की महिमा नहीं आई, उसकी काल लब्धि भी नहीं आई। ज्ञान की तरफ से यह कहा जाएगा। हां, हाजिरी लगाने लगते हैं। क्या सिंह काल लब्धि के भरोसे बैठा था क्या? ये बात पक्की है कि काल लब्धि में ही कार्य होगा, काल में ही। 5 समवाय होने पर कार्य होगा, लेकिन 5 समवाय में 3 समवाय तो मेरे हाथ में ही नहीं है। काल लब्धि होनहार और निमित्त बचे 2, तो मैं स्वभाव त्रिकाली विद्यमान हूं, ये मैं हूं। ऐसा स्वीकार करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। वो पूर्व की पर्याय की दृष्टि से पुरुषार्थ कहा गया।
जोर भी पुरुषार्थ पे नहीं, जोर स्वरूप पर। मैं तो अनंत अनंत, मेरे अंदर से अनंत पुरुषार्थ की पर्याय निकलती रहे, मैं ऐसा पिंड हूं। तो अज्ञानी कहता है अरे पुरुषार्थ को उड़ा दिया, लिखा। तो अज्ञानी ये कहता है कि पुरुषार्थ को उड़ा दिया। अरे भाई, पुरुषार्थ इससे जुदा थोड़ी ही है, यही तो पुरुषार्थ है कि मैं त्रिकाली हूं। मैं त्रिकाली हूं, ये किसने स्वीकार किया? उपयोग ने। तो जिस इसमें अनंत पुरुषार्थ है। इसमें अनंत पुरुषार्थ है। लोक में भी आप देखना, अधिक श्रम करने वालों को, अधिक दैहिक श्रम करने वालों को वेतन कम मिलता है। और एक आईएएस ऑफिसर हफ्ता में 1-2 घंटे ऑफिस में बैठता है, 1-2 सिग्नेचर करता है, उसे ज्यादा मिलता है। एक मजदूर पूरी बिल्डिंग बनाता है, और पूरी बिल्डिंग बनाने पर भी उस मजदूर को 500 रुपये रोज मिलते हैं। 100 50 मंजिल बिल्डिंगों पर तगाड़ियों से ईंटा ढोता है। लोक में भी पुरुषार्थ चेतन का चेतनात्मक पुरुषार्थ होता है, जड़ का जड़ात्मक पुरुषार्थ होता है। तो जड़ में तो मेरा पुरुषार्थ चलता ही नहीं, जड़ कोई पदार्थ मेरे में निमित्त भी नहीं। तो मैं चैतन्य हूं, तो मेरा पुरुषार्थ चैतन्य आत्मा की तो होगा। और वो पुरुषार्थ क्या है चैतन्य आत्मक? मैं ज्ञायक हूं। ये जो निर्णय हुआ, फिर से सुनना, ये निर्णय हुआ, ये भी भूतपूर्व नैगम्य से पुरुषार्थ कहा। खरेखर तो जो पर्याय ज्ञायक में समा गई तो पुरुषार्थ कहलाया। अकेले निर्णय भी पुरुषार्थ नहीं है, निर्णय के बाद स्वरूप में समा जाए निर्णय करने वाला तो पुरुषार्थ कहलाए। निर्णय तक भी कई बार पहुंच गया, ऊपरी निर्णय तक, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। सब काम हो गया है, सब काम हो गया है, बारात भी आ गई, बरमाला भी पड़ गई, बस फेरे होने बाकी है। 99% शादी हो गई है कि नहीं? 100% शादी फेरे ही हैं, वो भी 7वां। उससे पहले 1% भी काम नहीं हुआ। लगता है हमको क्या हो गया। अरे भाई, पुरुषार्थ इससे जुदा थोड़ी है। कोई स्वच्छंदता ना कर लेवे, इसलिए पुरुषार्थ करना ऐसा कहा है। भाषा चरणन योग की ऐसा कहा कि पुरुषार्थ करो। पर पुरुषार्थ करो इसका अर्थ क्या? कि अपने को ज्ञायक मानो, अपने को त्रिकाली मानो। इसका अर्थ है पुरुषार्थ करो। और क्या करेगा पुरुषार्थ के लिए बताओ? त्रिकाली में अपनापन होने में पुरुषार्थ होता ही है। और संयोगों में तो पुरुषार्थ किसी का नहीं चलता, ना ज्ञानी का ना अज्ञानी का। बाहर में हमको ऐसा लगता है ये कार्य मेरी चतुराई से हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा। जितने भी घर, व्यापार, संयोग में जो भी कुछ घटित होता है उसमें उदय मुख्य है। खेमचंद भाई का बोल है एक अद्भुत। पहले मेरे को ये भाव आया था ये विषय शुरू करने से पहले कि आदरणीय खेमचंद भाई जी के बोलों को लिया जाए। वो है हमारे पास, वो भी अद्भुत है। तो उनका एक बोल है कि संयोग भाग्यानुसार होते हैं, परिणाम योग्यतानुसार होता है, सुख दुख मोह के अनुसार होता है। ऐसा बोल है कि गले में लटका लो मंगलसूत्र की तरह। ऐसे उनके बोल हैं। ये भी पूज्य गुरुदेव श्री की सभा के रत्न थे। संयोग भाग्यानुसार हैं,
अब जो चीज भाग्य ने जिसका ठेका ले रखा है, हम उसमें सुबह से शाम तक दिमाग लगाते हैं, और दिमाग कितना भी लगाना होगा भाग्य के अनुसार ही। सारी दुनिया आज इस काल में असहाय नजर आ रही है। बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरों की इलाज का दावा ठोकने वाले डॉक्टर खुद घबरा रहे हैं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अदृश्य चल रहा है मामला। बदनाम वायरस किया जा रहा है असाता का उदय दुनिया का। है दुनिया का असाता का उदय। और जब तक पूरे विश्व से वो असाता सामूहिक पाप का उदय मंद नहीं पड़ेगा, तब तक कोई करोड़ों कोशिश कर ले, औषधि भी तब लगती है शरीर में जब तुम्हारे बाहर में साता का उदय हो। गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, धन तो धूल छे पुण्य से आता है। तो बाहर में तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं संयोगों में। संयोगों में माने स्थूल संयोगों में। ज्ञानी तो उनको संयोग भी नहीं मानते भाई। अरे इसको किवाड़ बंद कर देना जरा। कोई स्वच्छंद ना कर ले वे, इसलिए पुरुषार्थ करना ऐसा कहा। त्रिकाली में अपनापन होने में पुरुषार्थ होता ही है, लेकिन यह पर्याय जितना मैं नहीं, मैं तो त्रिकाली दल ही हूं। मैं इतना नहीं, मैं तो त्रिकाली दल हूं। पुरुषार्थ की पर्याय भी क्षणिक है। संयोग भाग्यानुसार होते, परिणाम योग्यता के अनुसार होते। जिस परिणाम की जैसी योग्यता है, और सुख दुख मोह के अनुसार, जितना मोह है उतना सुखी उतना दुखी, और जितना मोह का अभाव हुआ उतना सुखी। जितना धन दौलत उतना सुखी, ऐसा नहीं। लेकिन जिस समय पुरुषार्थ माने प्रगट उपयोग में एक फोर्स लगता है। यदि प्रगट उपयोग में पर्याय से अपना मूल्यांकन करे तो ये विपरीत पुरुषार्थ है, और प्रगट उपयोग अपने स्वरूप का ही से ही अपना मूल्यांकन करे तो यथार्थ पुरुषार्थ है। और वो पूर्व का पुरुषार्थ है, जिसको अपन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं। ये विधि है, लेकिन सच देखा जाए तो स्वरूप में जब स्वरूप को ग्रहण कर लिया, स्वरूप की रचना हुई। सिद्धांत प्रवेशिका में भी यही लिखा, वीर्य गुण की पर्याय। स्वरूप की रचना हो उसका नाम पुरुषार्थ। स्वरूप की रचना हो इसका अर्थ क्या, कि स्वरूप को स्वीकार किया तो पर्याय में निर्मलता आ गई। लेकिन जोर स्वरूप का है। बिल्कुल विधि का विषय है। वचनों में ही जोड़ जाता है, सुनने सुनाने में जीवन जाता है पूरा। जिनको भी सुनने सुनाने का भाव नहीं आता, इसका परिचय ही नहीं है क्या चीज है ये, उनकी बात नहीं कर रहे। एक धारा जो बहनी चाहिए गायक की, वो नहीं बह पाती। वो अनंत विश्वास के बिना संभव नहीं हो पाती। एक बोल और लेंगे। जो निर्विकल्पता होती है, 114 नंबर का बोल। जो निर्विकल्पता होती है उसमें तो पूरा जगत, देह, विकल्प, उघाड़ आदि कुछ दिखता ही नहीं। ये समझना ही बहुत महत्वपूर्ण बोल है। इसमें सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है। ध्यान देना पहले तो ये सिद्धांत समझना।
खाराजी साहब खेमचंद जी भाई जी का बोल पुनः रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। बहुत अद्भुत बोल है। मैं तो हजारों बार याद करता हूं और बोलता हूं। क्या बोल है कि संयोग भाग्यानुसार होते हैं, परिणाम योग्यतानुसार होता है, सुख दुख मोह के अनुसार होता है। इसका अर्थ क्या कि संयोगों में मेरा कोई लेना देना नहीं। भाग्य दुर्भाग्य जैसा होगा वैसा इस देह का और मकान का और दुकान का और व्यापार का होगा, जैसा भाग्य होना होगा। चक्रवर्तियों का वैभव उसी के सामने नष्ट हो जाता है यदि चक्रवर्ती दीक्षा ना ले तो, और दीक्षा लेते भी हो जाता है। कोई चक्रवर्ती थोड़ी रहती है। 3 खंड के अधिपति नारायण श्री कृष्ण देह छूटा तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। कहां गए 3 खंड, कहां गए रानियां, कहां गए बलदेव, कहां गए 10-10 हजार व्यंतर सेवा करने वाली? बोलो, ये तो उनकी बात है जो सम्यक तो साथ लेकर आए। भाग्य को तो कौन बदले, बाहर की। इसलिए ज्ञानी भाग्य और भाग्य का फल दोनों ही परद्रव्य हैं, ऐसा जानकर उनसे उदास होकर ये तो मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, यही मेरा भाग्य है। तो भाग्य संयोग भाग्यानुसार और परिणाम योग्यता के अनुसार। योग्यता माने गुण स्थान अनुरूप, जैसी योग्यता होगी परिणाम की वही होगा। खींचातानी से या जोर जबरदस्ती से कोई केवल ज्ञान नहीं हो जाता, वो तो हठ योग कहलाता है। और सुख दुख मोह के अनुसार, अर्थात जितना मोह है उतना दुखी, जितना मोह का अभाव हुआ उतना सुखी। ऐसा नहीं कि जितना पुण्य का उदय उतना सुखी, ऐसा नहीं। जितना मोह का अभाव होएगा उतना सुखी, जितना मोह का सद्भाव है उतना दुखी। ऐसे गजब के बोल हैं हेमचंद भाई जी के, आप गजब गजब लेंगे उनको। चलो अभी खेमचंद भाई जी का याद आया तो बाद में लेंगे वो बोल। यहां तो बात निर्विकल्पता की चल रही है, चलो आनंद लेते हैं। जो निर्विकल्पता होती है, निर्विकल्पता माने उपयोग ने स्वरूप को अवलंबन लिया, ऐसा भेद करके नहीं, अभेद हो गया तो उसमें पूरा जगत देह है। विकल्प, यहां तक कि निर्विकल्पता के काल में उस साधक जीव को यह विकल्प भी नहीं है कि मैं निर्विकल्प हूं, क्योंकि यदि ये विकल्प हो कि मैं निर्विकल्प हूं तो सविकल्प है वो। जैसे सोने वाले को यह पता नहीं रहता कि मैं सो रहा हूं। यदि सोने वाले व्यक्ति को ये चिंतन चले कि मैं सो रहा हूं तो सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। तो जो निर्विकल्पता होती है उसमें पूरा जगत देह और विकल्प और क्षयोपशम ज्ञान उघाड़, कुछ दिखता ही नहीं। मुझ में कम ज्ञान है, मुझ में ज्यादा ज्ञान है, वो ज्ञान मेरे स्वरूप के अंदर समा गया है, मैं अब स्वरूप को विषय बना रहा हूं। ये नहीं है। ये अमृत नहीं। आत्मा का विकल्प भी अमृत रूप नहीं, क्योंकि निर्विकल्पता अमृत रूप है। लेकिन वो अमृत रूप निर्विकल्पता कब होती है? जब अभेद रूप से ज्ञायक के अंदर समा जाता है। भाषा तो यही बोली जाएगी मजबूरी में, करें क्या। अंदर में जाए तो बाहर का कुछ दिखे ही नहीं। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण है क्या? का प्रमाण है। क्या है इसका प्रमाण? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने सविकल्प से निर्विकल्प होने का जो विधान लिखा, उसके अंदर एक शब्द आया है बहुत प्यारा।
ऐसे निर्विकल्प अनुभव में बाह्य शब्द आदि का भी भान नहीं, ये आया है। पढ़ लेना आप, बिल्कुल यही लाइन है। यदि ऐसे निर्विकल्पता के काल में भूकंप भी आ जाए और उसके सर पे मकान गिर जाए तो उसका निर्वाण हो जाए, माने समाधि हो जाए। समाधि माने छोटा निर्वाण। वो अल्प काल के अनुभव में, क्योंकि ये नियम है कि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही जगह जाता है। ये केवलियों की बात नहीं चल रही। वो विषय अलग है कि सिद्धांत ग्रंथों में श्रेणी के काल में भी 8वें से 12वें गुण स्थान तक के काल में भी अबुद्धि पूर्वक विचार बताए हैं, लेकिन वो विचार के काल में भी निर्विकल्प है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते समय स्वप्न आते हैं, तो सुख और उपयोग स्वप्न में लगा हुआ है या सोने में लगा हुआ है। उसी तरह निर्विकल्पता के काल में चौथे गुण स्थान में स्वरूप कोई विषय बना रहा है। अबुद्धि पूर्वक द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर विचार जाते हैं। वो सिद्धांत का कथन है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उपयोग तो स्वरूप के अंदर है। ऐसे काल में यदि कोई शरीर पर आरी भी चला दे तो मालूम ना पड़े, निर्विकल्पता के काल में। हाँ, मुनिरात के छठे गुण स्थान में यदि उपसर्ग हुआ हो तो उपसर्ग का ज्ञान होता है, लेकिन 7वें गुण स्थान में या 8वें में चले जाते हैं तब ध्यान अवस्था में, उस समय उपसर्ग का भी ख्याल नहीं रहता। नहीं तो पढ़ लो आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, गजब का है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। गुरुदेव श्री के प्रवचन है, जीवन लगाना पड़े भाई इसमें, बिना समर्पण के नहीं है। ऊपरी ऊपरी चीज से नहीं, लक्ष्य एक ही हो, बस मुझे आत्मा से कम और कुछ नहीं चाहिए। और ये भी भावना है, मैं तो हूं ही ना। ज्ञानी जिसको उजाड़ते हैं, अज्ञानी उसको बसाते हैं। अज्ञानी संसार बसाते हैं और रत्नत्रय उजाड़ते हैं, और ज्ञानी रत्नत्रय बसाते हैं और संसार को उजाड़ते हैं। उजड़ते हुए संसार को, संसार ज्ञानियों को शमशान जैसा लगता है। शमशान जैसा। श्रीमद जी चंद्रप्रभ जिनालय मुंबई में, महामाया नगरी, सबसे कंजस्टेड एरिया, वहां पर दिन में सामायिक ज्ञानाभ्यास किया करते थे। पीछे कोई वहां कोई शमशान होगा, तो उन्होंने, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा होगा कि आपको बंबई में रहना कैसा लगता है। बोले हमको तो पूरी मुंबई शमशान जैसी भाषित होती है। और ये जगत में जो बिना आत्मज्ञान के सड़कों पर प्राणी घूम रहे हैं, ये मुर्दे हैं, अघोषित मुर्दे। एक घोषित पागल होते हैं, एक अघोषित पागल होते हैं। घोषित पागल पागल खानों में रहते हैं, अघोषित पागल मिथ्या दृष्टियों को कहते हैं। पूरा जगत भरा पड़ा है। चौथे गुण स्थान में निर्विकल्पता का उत्कृष्ट काल ऐसा कोई ग्रंथों में आया नहीं है, लेकिन अंतर मुहूर्त के भी बहुत भेद है, लेकिन बहुत अल्प काल बताया है, चुटकियों जैसा। ऐसा कहीं हमारे पढ़ने में नहीं आया है कि कोई इतना काल होता है, लेकिन अल्प काल है। लेकिन जैसे कल बोल आया था सोगानी जी साहिब का कि जैसे बिजली का करंट होता अल्प है और झंझनाहट तेज होती है, ऐसे ही अल्प अनुभव में भी आनंद की झंझनाहट होती है। बाहर का कुछ नहीं दिखता, माने जगत, देह, विकल्प, छह उपसम, उगाड़, ज्ञान, कुछ नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। एक खुद ही खुद दिखता है, खुद ही खुद में अभेद हो जाता है। अकेला सूखा ये कहे
कि अनुभव के काल में ज्ञानी आत्मा को विषय बना रहा है, ये तो ज्ञान की तरफ से भाषा है। सत्य तो ये है कि वो उसको अभेद रूप से अनुभव करता है। अनुभवता है माने जैसे एक व्यक्ति गहरे सागर में बैठ जाए जाकर, तो ऐसी शीतलता का वेदन होता है। जैसे कोई हिमालय के गर्भ में घुस जाए जाकर, तो शीतलता का अनुभव होता है। उदाहरण है ये तो। इसलिए अकेला विषय बनाता है ऐसा नहीं, भोगता है स्वरूप को। ये खुद ही खुद दिखता है, अंदर में जाए तो बाहर का कुछ दिखे ही नहीं। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। स्व विचार भी नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा, पर के विचार तो चले ही जाते हैं, नास्ति के विचार चले जाते हैं, अस्थि के विचार रहते हैं। शुद्ध हूं बुद्ध हूं ये भी कब कि निर्विकल्प होने से पहले, फिर शुद्ध हूं खत्म, बुद्ध हूं खत्म, हूं ही हूं रह जाता है। और वो जो लिखा कि शुक्ल ध्यान में भी विचार चलते हैं, टोडरमल जी ने लिखा, वो अबुद्धि पूर्वक है। वो कोई ऐसे स्थूल विचार नहीं चलते। वो ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, अभी चारित्र पूर्ण नहीं हुआ, तो अस्थिरता के काल में बिना इच्छा के वो स्वयमेव होता है। लेकिन वो कहलाता है निर्विकल्पता ही, जो तत्वार सूत्र में आया है। बहुत अच्छे बोले हैं, गजब की। अवसर आया है, लाभ ले लेना यदि जीव को कल्याण करना है अपना, वरना तो 84 के रास्ते खुले हैं चारों तरफ। विश्व बहुत बड़ा है, विश्व में सबको रहने को जगह है। निर्णय हमें खुद करना है कि हमें कैसे जीना है। अभी समय हो गया, संध्या काल पुनः मिलेंगे 7:15 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।